कल हम लोगों ने लॉगरिथम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था किसी भी रियल पॉजिटिव नंबर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर देखा था बेस और उसकी पावर, और लॉगरिथम फॉर्म में देखा था बेस और वैल्यूज और एक्सपोनेंट हमें फाइंड करना था। अब इसके अंदर हमने लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल को बेस को कैसे चेंज करते हैं वो हमने देखा था। फिर log ऑफ n टू द बेस n की वैल्यू 1 होती है, log ऑफ 1 बेस है कुछ भी हो 0 होता है, और log ऑफ 1 n बेस 1/n-1 होता है। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कल। लॉग के बेस को किस तरह से चेंज करते हैं, इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एंटी लॉग बोलते हैं। लॉग एंटी लॉग कैसे कट कैंसिल होकर n की वैल्यू मिलती है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी और कुछ प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था सॉल्व करने के लिए। आज हम आगे बढ़ते हैं लॉगरिथम के अंदर प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़। अब उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है जिसके लिए हम लॉग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करने के अंदर या प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि ये इसकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। वो क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट हम एक एक प्रॉपर्टी को पहले पढ़ते जाएंगे, उसका प्रूफ देखते जाएंगे कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ आई, और सारी प्रॉपर्टीज़ को इसको वन बाय वन इसके डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बहुत ही इन प्रॉपर्टीज़ बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो सारे प्रॉब्लम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट है इफ़ m, n आर arbitrary positive real number where a positive comma a is not equal to 1। बताया था आपको लॉगरिथम के लिए कि जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग के अंदर जो कोएफिशिएंट है, लॉग के अंदर जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है m और n, और a उसका बेस है वो पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इसकी वैल्यू होती है ये log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। देखिए बेस दोनों का सेम होना चाहिए, बीच में प्लस, एक लॉग दूसरा लॉग, बेस दोनों का सेम प्लस है तो इन दोनों की कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाता है। ये है बेसिक प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूव कर लेते हैं ये ऐसा क्यों होता है। चलिए हम लोग लेट करते हैं, लेट log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x1। इसका नाम x1 दे दिया, तो यहाँ से m कितना आएगा, बेस लॉग का बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस बन जाएगा m इक्वल टू a की पावर x1। ये आप समझ गए होंगे। एंड लेट log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x2। इसको हमने x1 लेट किया, इसको x2 लेट किया, तो यहाँ से n हमको क्या मिलने वाला है, n इक्वल टू a टू द पावर x2। अब ध्यान दें, इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई किया m इंटू n, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, a रेज टू x1 इंटू a रेज टू x2। ये क्या बनेगा, a रेज टू x1 प्लस x2। ये तो आपको ध्यान ही होगा, a रेज टू x1 प्लस x2, लॉज ऑफ इंडाइसिस, mn ये हमको मिल गया। अब यहाँ से देखें mn क्या है हमारे पास, a टू दी पावर x1 प्लस x2। अब ये एक्सपोनेंशियल बेस है, इधर आएगा तो लॉग का बेस बन जाएगा, ये बन गया लॉग का बेस a m इंटू n, और ये बन गया x1 प्लस x2। अब अपने पास x1 हमने किसको लेट किया था, इसको, और x2 किसको लेट किया था, इसको। ये पुट कर देते हैं तो log ऑफ m इंटू n बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ये आ गई आपकी प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं,
बच्चे ऐसा सोचते हैं कि log ऑफ m प्लस n इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसको सीधा ये लिख देते सर, बोले ये प्लस है इनका प्रोडक्ट हो गया log के अंदर। ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग log हैं और फिर इनका प्रोडक्ट होता है। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी लिख देते हैं, log ऑफ m प्लस n इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ऐसा लिख लेते हैं। ये भी सही नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा सही नहीं है। ये जो बच्चे जहाँ मिस्टेक करते हैं मेरे पास लेके आते हैं, सर ये क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा, ये इसलिए मैच नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी गलत यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। दोनों अलग अलग लॉग हैं, दोनों का बेस सेम है और जो अंदर वाला कोएफिशिएंट है वो प्रोडक्ट हो जाता है एक लॉग के साथ। दो अलग अलग लॉग एक लॉग बन जाता है, दोनों प्रोडक्ट हो गए, बेस सेम है। यहाँ पे एक ही लॉग है, आप दो अलग लॉग बना रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या दो अलग अलग लॉग है, उनको m और n को प्लस कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हमेशा जब तक आपके पास मैथ्स है तब तक आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए इसको एक बार नोट करें। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू होता है log ऑफ m बाय n टू द बेस a। जब प्लस था तो प्रोडक्ट हो गया और जब माइनस है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये लॉग की जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं वो आपको सारी ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसको भी प्रूव करेंगे, प्रूव करते हैं। सेलेक्ट किया हमने सबसे पहले कि log ऑफ m टू द बेस a वो x1 है और log ऑफ n टू द बेस a वो x2 है। यहाँ से हमें m क्या मिलने वाला है, m इक्वल टू a टू द पावर x1। यहाँ से n क्या मिलने वाला है, a टू द पावर x2। ये मिल गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ मैं, इन दोनों का, तो m इंटू n क्या हो जाएगा, a रेस टू x1 इंटू a रेस टू x2। ये बन गया m इंटू n इक्वल टू a रेस टू x1 प्लस x2। अब ये जो एक्सपोनेंशियल बेस है इधर आएगा तो log का बेस बन जाएगा, तो ये बन गया आपका log ऑफ m n द बेस a इक्वल टू x1 प्लस x2। अब ये आपका बन गया log ऑफ m n टू द बेस a x1 बन जाएगा आपका log m बेस a, सॉरी डिवाइड करना था हमें, ये आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा m बाय n, ये हो जाएगा m बाय n। ये आ जाएगा log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये मिल गई आपकी प्रॉपर्टी। अब देखिए है क्या, दोनों अलग अलग log है, दोनों का बेस सेम है और बीच में माइनस है, तो एक सिंगल log बन जाएगा, बेस वही रहेगा और ये जो कोएफिशिएंट थे उनका डिवीजन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। अब बच्चे यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं देखो बताओ, बच्चे ऐसा लिखते हैं log ऑफ m माइनस n इक्वल टू log ऑफ m बाय n। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ध्यान दे। इसको log ऑफ m माइनस n को log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिखते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, होता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखें, ऐसी मिस्टेक ना करें। 1 2 और 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्रिपल स्टार बोल सकते हैं।
लॉग के अंदर जो कोएफिशिएंट है उसकी जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर उछल के यहाँ जाती है, और अगर यहाँ है तो वो यहाँ चली जाती है। ये लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, क्या प्रूफ आएगा। देखिए हमने लेट किया, लेट लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस a इक्वल टू x है। x नहीं लेट करना, हम लोग सीधा ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब होता है log ऑफ बेस a m इंटू m अप टू n टाइम्स तक। किसी की भी पावर n है, इसका मतलब n टाइम्स तक उसको मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। जैसे 7 की पावर 4, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। अगर इसकी पावर n आ गई तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? n टाइम्स। m की पावर n, तो n टाइम्स m को मल्टीप्लाई करना है आपको। m को कितने टाइम्स? n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी देखा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी थी, अगर एडिशन है तो प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट है तो एडिशन बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? log ऑफ m टू द बेस a, प्रोडक्ट है इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, ध्यान दें। अब ये क्या बन जाएगा? प्लस log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ m टू द बेस a अप टू n टाइम्स। n टाइम्स हो गया। अब ये एक ही चीज़ है, n टाइम्स तक ऐड हो रही है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 को 5 टाइम्स ऐड करो, मतलब 2 इंटू 5। 7 को 4 टाइम्स ऐड करो, मतलब 7 इंटू 4। जैसे 3 को 5 टाइम ऐड करो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इसका मतलब 5 इंटू 3, यही मतलब होता है। तो log ऑफ m टू द बेस a को n टाइम्स ऐड करो, मतलब मल्टीप्लाई विद n, तो ये हो जाएगा n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। ये आपको बताना है कि log के अंदर जो कोएफिशिएंट है उसकी पावर n है, तो जो पावर है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। या अगर कोई पावर मल्टीप्लाई में है तो कोएफिशिएंट की पावर बन जाता है, बेस में कोई चेंज नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, log ऑफ m टू द बेस a टू द पावर n इक्वल टू 1/n log ऑफ m टू द बेस a। बहुत काम की चीज़ है। आज हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, लॉग को हम यूज ही इसलिए करते हैं, आगे जाके हम फंक्शन के अंदर या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लॉग को यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही इसको यूज़ करते हैं। तो इनकी एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर लॉग क्यों यूज़ किया, इनकी वजह से। इसलिए मैं हर बार स्टार लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ है। रीज़न यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज सारी। अब देखिए, जैसे कोएफिशिएंट की पावर n है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन बेस की पावर n है, जो लॉग का बेस है उसकी पावर n है, तो वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है 1/, या यूँ कहीं डिवीजन होने चला जाता है। कोएफिशिएंट की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, बेस की पावर है तो डिवीजन होगा। इसको कैसे प्रूव करते हैं? देखें, इसका प्रूफ देखें। हमने लेट किया कि log ऑफ m टू द बेस a टू द पावर n इक्वल टू x है। अब ध्यान दें, अब मैं log का यहाँ पे डंडा मारूंगा तो इसका बेस इसके चरणों में चला जाएगा, या फिर यूँ कहें ये log है, इधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाएगा, log का बेस। तो m इक्वल टू a की पावर n तो है ही और उसकी पावर x बन गया। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लॉग का बेस इधर जाके सिंपल बेस या एक्सपोनेंशियल बेस बन जाता है, ये तो पता ही आपको। अब ये क्या बन गया? m इक्वल टू a की पावर n इंटू एक्स बन गया। ठीक है, अब देखें, ये एक्सपोनेंशियल बेस है, इधर आएगा तो लॉग का बेस बन जाएगा। चलो लॉग का बेस बना लेते हैं। तो log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू n इंटू एक्स। क्या ये कहानी समझ आई? अब इस एक n को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ तो डिवाइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हुआ 1/n log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x है, और x को हमने क्या लेट किया था? ये लेट किया था, तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
1/n log of m to the base a इक्वल टू log of m to the base a to the power n। यही तो आपको बताई प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी बताई कि लॉग के अंदर कोएफिशिएंट की पावर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन जो बेस की पावर है वो डिवीजन में चली जाती है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी देखा, बेस चेंज थ्योरम। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फोर्थ है, फिफ्थ लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि लॉग ऑफ बेस ए एम की पावर एम बेस एन है, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से लेके चलता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंज थ्योरम भी बोलते हैं इसको। बेस चेंज थ्योरम, इसमें क्या होता है, लॉग ऑफ a टू द बेस b, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। दोनों का बेस है वो कुछ भी लगा दो, c लगा दिया, कुछ और c d e f कुछ भी आपकी इच्छा वो लगा लो। बस ये log है, a है कोएफिशिएंट, यहाँ पे चला जाएगा, जो b बेस था वो भी कोएफिशिएंट बन गया, और दोनों का बेस है वो सेम लग जाएगा, कोई अनदर वैल्यू आपकी इच्छा से, जहाँ जैसी आपकी ज़रूरत। ये है बेस चेंज थ्योरम। अब इसके अंदर आपको पता है कि a है वो पॉजिटिव होना चाहिए, b है वो पॉजिटिव होगा और b है 1 भी नहीं होगा, c है वो पॉजिटिव होगा और c है वो 1 भी नहीं होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अब सुने, इसको हम प्रूव करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। हमने लेट किया, लेट लॉग ऑफ a बेस b, ये x है। ध्यान देना 1 by 1 एक एक चीज़ हमको अच्छे से प्रूव कर लेते हैं, टाइम है अपने पास। एंड लॉग ऑफ a बेस c, इसको y लेट किया, एंड लॉग ऑफ b बेस c, इसको z लेट किया। अब ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ से देखिए, ये लॉग का बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस बन जाएगा, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा b की पावर x। ये आपको समझ आ गया। यहाँ से आपको a बेस b, हाँ, a मिल जाएगा c की पावर y, और यहाँ से आपको b मिल जाएगा c की पावर z। ठीक है, ये log ऑफ a बेस b को हमने x लेट किया, log ऑफ a बेस c को हमने y लेट किया, और log ऑफ b बेस c को z लेट किया। यहाँ log का बेस एक्सपोनेंशियल बेस बन गया तो a इक्वल टू b की पावर x, ये log का बेस एक्सपोनेंशियल बेस बन गया तो a इक्वल टू c की पावर y एंड b इक्वल टू c की पावर z। अब देखिए, ये भी a है और ये भी a है, इन दोनों को इक्वल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b की पावर x इक्वल टू c की पावर y मिला। अब b खुद क्या है, c की पावर z, तो यहाँ पे लिख दूँ b की जगह c की पावर z और उसकी होल पावर x इक्वल टू c की पावर y। अब ये हो गया c की पावर zx इक्वल टू c की पावर y, दोनों बेस में c है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, zx इक्वल टू y। क्या ये कहानी समझ आई, zx इक्वल टू y। तो क्या मैं y अपॉन zx लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं x लिख सकता हूँ, y अपॉन z ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब देखिए x y z क्या क्या थे वो यहाँ पे लिखते हैं। x था log ऑफ a बेस b, y क्या था log ऑफ a बेस c, log ऑफ a बेस c, और ये था log ऑफ b बेस c। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ a टू द बेस b, इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, और ये बेस है वो अपनी इच्छा से, जहाँ जैसी ज़रूरत, जिस क्वेश्चन में जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से बेस दे देंगे हम लोग। c देना है, d देना है, e देना है, जो आपकी इच्छा, 10 देना है अपनी इच्छा से, दोनों का बेस सेम रहेगा, और ये log इधर a आ जाएगा कोएफिशिएंट, और इधर का बेस है वो इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। ये है बेस चेंज थ्योरम। चलो इसके अंदर एक और केस आता है, वो भी देख लेते हैं। ये जितनी भी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ है
कल भी हम लोग इस पे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज जितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर एक और है कि log ऑफ a बेस b को मैं 1/log ऑफ b बेस a लिख सकता हूँ। अब ये क्या चीज़ हुई, रेसिप्रोकल किया तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ये कैसे हुए उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। देखिए प्रूफ क्या है, अभी आपने क्या बोला कि log ऑफ a बेस b को आप क्या क्या लिख सकते हो, log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c, ऐसा लिख सकते हो। मैं बोलता हूँ कि c की जगह a लिख दो, क्या पुट करना है, c की जगह a, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, log ऑफ a बेस b, इधर c की जगह a पुट कर दो तो log ऑफ a बेस a अपॉन log ऑफ b बेस a। log a बेस a तो 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1/log ऑफ b बेस a। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी कि इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये लॉ की प्रॉपर्टी। एक और चीज़ इसके अंदर अब यहाँ से निकल के आएगी कि log ऑफ a बेस b इंटू लॉग ऑफ b बेस a, क्या इनका प्रोडक्ट 1 होता है, बिल्कुल। ये इधर जाएगा तो इनका प्रोडक्ट 1 हुआ, मतलब कहने का मतलब ये a ऊपर है, ये नीचे कैंसिल हो गया, ये b ऊपर b नीचे। तो ऐसे ही अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए log ऑफ b बेस c इंटू लॉग ऑफ c बेस d, तो इसको आप सीधा सा log ऑफ b बेस d लिख सकते हो क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसकी प्रॉपर्टी से, इसी प्रॉपर्टी से देखें, ये c यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर कैंसिल हो गया, ये b ऊपर है, ऊपर आ गया, d नीचे नीचे आ गया, काम खत्म हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसी से निकल के आई है। आप इसको क्या लिखोगे, देखो इसको लिखोगे log b अपॉन log c, log c अपॉन log d, तो c कैंसिल, ऊपर log b बचेगा, नीचे log d, ऊपर log b नीचे log d, इसको क्या लिखेंगे log ऑफ b बेस d, ऐसे लिखेंगे। इसे जस्ट पहले वाले बेस चेंज थ्योरम बताई थी उससे, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लास्ट एक और चीज़ है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट चीज़, ये जितनी भी चीज़ें बताई है आप अगर ध्यान नहीं रहे तो 2-2 बार लिख लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली, 2-2 3-3 बार लिख लेना। और ये सारी चीज़ें आज की जितनी भी चीज़ें प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है ये आपको सारी ध्यान में होनी चाहिए पूरे 2 साल तक, जब तक हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तब तक। चले एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, ये है a टू दी पावर log ऑफ c बेस b, इसको आप लिख सकते हो c टू दी पावर log ऑफ a बेस b। अब ये क्या बला, ये लास्ट बला है आपकी, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, आपकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। देखिए ये बेस a है एक्सपोनेंशियल, उसकी पावर में है log c बेस b। ये जो c कोएफिशिएंट और ये a, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, c इधर आ सकता है, a इधर जा सकता है, b चेंज नहीं होगा। बेस, ये जो बेस है पूरे इस log का जो बेस है वो और log के अंदर जो कोएफिशिएंट है ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये c इधर आ गया, a इधर आ गया, जो log का बेस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ क्या है, मैंने क्या लिखा, a टू दी पावर log ऑफ c बेस b, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसके मल्टीप्लाई में एक चीज़ लिखता हूँ, ध्यान देना, log ऑफ c बेस a इंटू log ऑफ a बेस c, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ये इसके पावर के मल्टीप्लाई में। देखिए ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, और ये सब a की पावर में है, a की पावर में इतनी सारी चीज़ें हैं। ये ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ कि ये c कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और किसी के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब ध्यान दें, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज करते ही ये क्या बन जाएगा, log ऑफ c बेस a आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में इसको इधर लिख देता हूँ, log ऑफ c बेस b इंटू लॉग ऑफ a बेस c, ऐसा लिख सकते हैं ना। कुछ नहीं किया, इन दोनों के पहले लिखा बाद में, कॉम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट, तो a इंटू बी करो या b इंटू a, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ध्यान से देखें, ये क्या चीज़ है, इसको मैं लिखता हूँ a टू दी पावर log ऑफ c बेस a, और इसकी होल पावर में है
log of c बेस b इंटू log of a बेस c। ध्यान दें, a बेस और उसका पावर log भी a बेस, ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर, बेसिक चीज़ों में क्या देखा था, एंटी लॉग लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये a है और उसकी पावर में लॉग है, उसका भी बेस ये है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे c आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आ गया c, ये c आ गया। और c की पावर में क्या है, देखें ये c ऊपर ये नीचे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, log a अपॉन b, तो क्या बचेगा log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b। चेंज हो गया, देखिए कहाँ से चले थे, a टू द पावर log ऑफ c बेस b, ये c यहाँ पे आ गया, a यहाँ पे चला गया, यही बता रहा था आपको। ये लास्ट प्रॉपर्टी, आज जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। चले आगे बढ़ते हैं, अब इन पर बेच कुछ अच्छी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। चले प्रॉब्लम क्या क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, टू दी पावर माइनस लॉग ऑफ 7 टू द बेस 1/2 इक्वल टू व्हाट। चले अब देखें, बेस 1/2 है, 1/2 का मतलब 2 की पावर -1 होता है, 1/2 का मतलब 2 की पावर -1 होता है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, टू दी पावर माइनस ऑफ लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2 की पावर -1। आज भी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा कि जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड में चली जाती है, कोएफिशिएंट की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, बेस की पावर डिवाइड में चली जाती है। तो ये डिवाइड करेगा -1 इसको, ये -1 और माइनस कैंसिल हो गया, क्या बनेगा टू दी पावर लॉग ऑफ 7 बेस 2। क्या ये एंटी लॉग ये लॉग है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 8 टू दी पावर -1 अपॉन लॉग ऑफ 2 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या। अब इसको समझते हैं, आज प्रॉपर्टीज बताई कि लॉग ऑफ a बेस b को मैं 1 अपॉन लॉग ऑफ b बेस a, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं जब इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 3 बेस 2, ये बन गया 8 टू दी पावर लॉग ऑफ 3 बेस 2। ये मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, आज ही बताया, क्या बताया था कि लॉग ऑफ a बेस b होता है 1 अपॉन लॉग ऑफ b बेस a, ऐसा होता है। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, उसको ऊपर ले जाऊँ तो। चलिए, और माइनस तो रह गई। अब मैंने बताया था ये कोएफिशिएंट की पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो जो मल्टीप्लाई है वो कोएफिशिएंट की पावर बन जाएगा। अब ध्यान दें, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर लॉग ऑफ 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 टू द बेस 2। यहाँ तक कहानी समझ आ गई होगी, फिर से बताता हूँ। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से इन दोनों को इंटरचेंज करके ऊपर लेके गया, ऊपर आया, ये -1 मल्टीप्लाई में था, उसको 3 की पावर में चढ़ा दिया, 1/3 हो गया। ये 8 को 2 की पावर 3 लिखा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 2 की पावर 3 लॉग ऑफ 1/3 बेस 2, ये दे देगा। अब ध्यान दें, आप इसको सीधा 2 एक्सपोनेंशियल बेस लॉग बेस एंटी लॉग लॉग को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, ये 2 और log 2 कैंसिल हो गए, 3 इंटू 1/3 1 आ गया, ऐसा नहीं होता है। पहले यहाँ से हर चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आप एंटी लॉग और लॉग को कैंसिल कर सकते हो। तो इस 3 को जो मल्टीप्लाई में पावर बना सकता हूँ, आज ही प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो पावर में होता है कोएफिशिएंट के वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई वो पावर में चला जाता है। ये बन जाएगा 2 की पावर लॉग ऑफ बेस 2 1/3 की पावर 3। अब देखिए, ये एंटी लॉग ये लॉग कैंसिल हो गए दोनों, बेस 2 की पावर लॉग बेस 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बनेगा 1/3 की पावर 3, 1/27, ये इसका आंसर। नोट करें, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। से लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू
log of 5 to the base 4 into dot dot log of n plus 1 to the base n इक्वल टू 10 है. फाइंड n. फाइंड n इज व्हाट. आपसे n पूछा है, इन सभी का प्रोडक्ट है वो 10 आ रहा है और आपसे n पूछा है, n कितना होगा. अब चले इसको स्टार्ट करते हैं. अब ध्यान दें, ये लॉग की प्रॉपर्टी से इसमें इसको log 3 अपॉन log 2 लिखूंगा, इसको log 4 अपॉन log 3 लिखूंगा, इसको log 5 अपॉन log 4. तो ये log 3 ऊपर होगा, इधर log 3 नीचे होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. ये log 4 ऊपर होगा, log 4 नीचे होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल चलता जाएगा. तो इसको मैं थोड़ा सा और अपनी सहूलियत के लिए लिखता हूँ. log of 3 base 2 इंटू log of 4 base 3 इंटू log of 5 base 4 इंटू log of 6 base 5 dot 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 log of n base n minus 1 into log of n plus 1 base n equal to 10. अब आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा. क्या समझ आया? ये 3 इसको कैंसिल करेगा, 4 इसको कैंसिल करेगा, 5 इसको, 6 और किसी को कैंसिल करेगा, ये n माइनस 1 कहीं और से कैंसिल होगा, ये n कहीं और से कैंसिल हो जाएगा. जो बचेगा वो ये बचेगा. बेस में तो बचेगा log of 2 कोएफिशिएंट n प्लस 1 और ये किसके इक्वल 10 के इक्वल. अब ध्यान दें, ये log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2, log का बेस है, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक्सपोनेंशियल बेस बन जाएगा. ये डंडा मारा, ये 2 इसके चरणों में चला गया तो n प्लस 1 हुआ टू दी पावर 10. तो n की वैल्यू टू दी पावर 10 माइनस 1. टू दी पावर 10 का मतलब 1024 माइनस 1 1023. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये आप लोग नोट करते चलना. कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आज डिस्कस कर लेते हैं, कल हम लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं कल हम लोग. log of 2 plus 16 log of 16 upon 15 plus 12 log of 25 upon 24 plus 7 log of 81 upon 80. इसकी वैल्यू क्या, ये आपसे पूछा है. इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है. चले इसकी वैल्यू ढूंढते हैं. सबसे पहले log ऑफ 2 को हमने log ऑफ 2 ही लिखा, ये log ऑफ 2 प्लस 16, इसको मैं log की प्रॉपर्टी से log m अपॉन n को log m माइनस log n लिख सकते हैं. डिवीजन में तो सब्ट्रैक्शन में ले आ सकते हैं. ये बन जाएगा 16 तो है ही, log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15, ये हुआ प्लस ये 12 आ गया और ये बन गया log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 24 प्लस 7 इंटू log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80. अब इसको सभी को हम 2 और 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कैसे देखिए, इसको लिखा मैंने log ऑफ 2, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं. log ऑफ 2 प्लस 16, ये हो गया log ऑफ 2 की पावर 4 माइनस 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ और 3 इंटू 5 log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है और आगे माइनस लगा हो तो दोनों माइनस हो जाएंगे. ये बन गया log ऑफ 3 इंटू 5, ऐसा लिख सकता हूँ. प्लस 12 log ऑफ 5 का स्क्वायर 25 को माइनस इसको 8 3 जा लिख सकता हूँ, 8 इंटू 3 log ऑफ 8 इंटू 3 प्लस 7 log ऑफ 81 को 3 की पावर 4 माइनस log ऑफ 80 को क्या लिख दो, 16 5 जा 16 इंटू 5. ठीक है. अब देखिए क्या क्या बनेगा. ये आ गया आपका log ऑफ 2 प्लस ये 16 आया और ये 4 पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 log ऑफ 2 माइनस ये प्रोडक्ट में है तो प्लस में आ जाएगा माइनस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5. प्लस में होता है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ इसलिए दोनों माइनस हो गए. प्लस 12 ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log 5
माइनस log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3 प्लस 7, 4 मल्टीप्लाई में log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 5। अब देखिए इसको मैंने लिखा log ऑफ 2 प्लस 16 इंटू 4 64 log ऑफ 2 माइनस 16 log 3 माइनस 16 log ऑफ 3 माइनस 16 log ऑफ 5 16 log ऑफ 5 प्लस 12 इंटू 2 24 log ऑफ 5 माइनस 8 को मैं क्या लिखूँ 2 की पावर 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 12 36 log 2 माइनस 36 log ऑफ 2 माइनस 3 12 log ऑफ 3 प्लस 7 4 जा 28 log 3 माइनस 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख दूँ, पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 इंटू 4 28 log 2 माइनस 7 log 5 7 log ऑफ 5। अब देखिए लास्ट स्टेप log 2 क्या क्या है वो देख लेते हैं। log 2 65 हो गया 65 और log 2 65 माइनस 36 और log 2 का है 28। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 36 और 28 कितना होता है 36 और 28 64। ये 64 माइनस का ये 64 प्लस का ये इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ये log 2 तो हट गया। log 3 देखते हैं, ये log 3 है 16 log 3 और 12 और 18 28। ये माइनस का 12 और ये माइनस का 16 कितना हुआ 28 माइनस का 28 और प्लस का 28 कैंसिल हो गया। माइनस 7 log 5 और log 5 का ये रहा 24 माइनस 7 17 और ये माइनस सॉरी ये कैंसिल होगा log 3 ये रहा 24 माइनस 16 8 बच गया 8 माइनस 7 1 log 5 ये सिर्फ log 5 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया तो log 2 बच गया प्लस log ऑफ 5 बच गया। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं log a प्लस log b log a इंटू बी होता है log ऑफ 2 इंटू 5। और ध्यान देना यहाँ पे कॉमन log की बात हो रही थी बेस 10 होगा 10 बेस ये होगा log ऑफ 10 बेस 10 इक्वल टू 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम लोग इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिस्कस करते हैं सॉल्व करते हैं। नोट करें एक बार इसको। क्वेश्चन है अपने पास 1/log ऑफ 2 बेस 3 प्लस 2/log ऑफ 4 बेस 9 प्लस 3/log ऑफ 8 बेस 27 इज़ वॉट, ये आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या हो। चलिए सबसे पहले आपको बताया था अभी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ के अंदर log ऑफ a टू द बेस b को हम लोग 1/log ऑफ b टू द बेस a लिख सकते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर रेसिप्रोकल करें तो। चलो कर लेते हैं रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा देखें, ये बना ध्यान दें log ऑफ 3 बेस 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई में उसको तो हमने यही छोड़ा, ये बन जाएगा log ऑफ 9 बेस 4, ये 3 मल्टीप्लाई इसको यही छोड़ा log ऑफ 27 बेस 8। यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको आगे और लिखें log ऑफ 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू, देखिए इसको लिखा log ऑफ 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू log ऑफ 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। एक और स्टेप लिख देते हैं log ऑफ 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू, ध्यान दें कोएफिशिएंट की पावर मल्टीप्लाई होती है और बेस की पावर डिवाइड होती है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइड होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहीं पे कैंसिल कर दूँ, सेम है तो क्या बन जाएगा log ऑफ 3 बेस 2 प्लस कोएफिशिएंट के पावर मल्टीप्लाई बेस की पावर डिवाइड, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यही लिख दूँ 3 इंटू log ऑफ 3 बेस 2। अब देखिए log ऑफ 3 बेस 2 कितना है 1 2 और 3,
कितना हुआ 6 हुआ, तो 6 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 2, 6 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 2। क्लियर है? चले ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया था, कोई बात नहीं। तो अब क्या हो गया 0, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, a टू द पावर 2 log of x base 2 इक्वल टू 5 प्लस 4 x टू द पावर log of a base 2 फाइंड x, x इज व्हाट, ये आपसे पूछा। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या गिवन है और क्या पूछा है उसको समझें। a टू द पावर log ऑफ x बेस 2, मैं इसको लिखता हूं a टू द पावर log ऑफ x बेस 2, ये 2 था पावर में चढ़ा दिया x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस 4। अब देखिए ये x की पावर में log a बेस 2 है, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर log ऑफ x बेस 2। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो, ये है आपका 5 और ये है a टू द पावर log ऑफ x बेस 2, ये 2 को मैं इधर ही रहने देता हूँ और मैं इसको मल्टीप्लाई विथ 2 कर देता हूँ, क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि a टू द पावर log ऑफ x बेस 2 है वो y है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूँ ये y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू ये तो y है, ये हुआ y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 5 आ सकता है -4 से, -5 प्लस 1 तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। y कॉमन तो y माइनस 5 प्लस 1 कॉमन y माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 5, ये दो वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू -1 पॉसिबल है या नहीं है वो देख लेते हैं, y की वैल्यू 5 पॉसिबल है या नहीं है वो चेक करते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है इसकी। हमको तो x ढूंढना है, ध्यान दें हमको x चाहिए। सबसे पहले a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू -1 आ रहा है और 5 आ रहा है। -1 तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। कल बताया था आपको कि रियल पॉजिटिव नंबर को ही एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रियल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा दें तो क्या बचा 5। तो यहाँ से ये सिंपल बेस है, इधर जाएगा तो लॉग का बेस बन जाएगा, ये बना log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू a टू दी पावर 5। ये आपको समझ आया, ये log का बेस है, इधर जाएगा तो सिंपल बेस बनेगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये सिंपल बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस है, इधर जाएगा तो log का बेस बनेगा, log ऑफ 5 बेस a, और ये log का बेस है, इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, तो x इक्वल टू दी पावर log ऑफ 5 बेस a, ये x की वैल्यू आ गई। हमको x ढूंढना था, ये x ढूंढ लिया, करना कुछ नहीं था, हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया इसको देखते हुए कि ये क्या है a और ये x है, इधर x यहाँ पे a यहाँ पे, इन दोनों को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने से हमें ये मिला a की पावर log ऑफ x बेस 2, a की पावर log ऑफ x बेस 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे चढ़ाया लेकिन x स्क्वायर बन गया, इधर देखा कि x ही है, तो इसको वापस यहाँ ले आए, यहाँ लाने के बाद भी सेट नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने प्रोडक्ट बना दिया, इसकी पावर का प्रोडक्ट,
ऐसा करने से ये और ये सेम मिल गया। उसके बाद आइडिया लग गया कि ये पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इसको वायलेट किया, क्वाड्रेटिक बनाया, सॉल्व किया, ये वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए नोट कीजिए, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। कल का सेशन हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कल का सेशन जितनी प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएगी उतनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बचेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको जैसे से आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ दो चार क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। चलिए एक और है, क्वेश्चन पूछा है प्रूव दैट टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ log of 3 base 2 इक्वल टू 3 to the power log of 2 base 3 का रूट, ये इक्वल होता है, ये प्रूव करना। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ लेट कर लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 base 2। अब इसे शिफ्ट करूँगा, एक्सपोनेंशियल बेस log का बेस बन जाएगा, ये बन गया log ऑफ x base 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 base 2। बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ x base 2 का स्क्वायर हुआ, ये आया log ऑफ 3 base 2। अब हमको प्रूव करना है log ऑफ 3 base 2 करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये x है, ऐसे नहीं करना है इसको, ओके इसने बहुत ही सिंपल तरीका दिया है, उसको देख लेते हैं। इसका सिंपल तरीका क्या है, इसने बिल्कुल ऐसे सॉल्व किया है, टू दी पावर log ऑफ 3 base 2 का रूट, उसको इन्होंने क्या लिखा, टू दी पावर, इसको ऐसे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 base 2, इसके स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, log ऑफ 3 base 2 अपॉन में log ऑफ 3 base 2 का रूट, और ये होल पावर 2 का पावर। अब देखिए आप ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, यही मिलेगा आपको। अब ऐसा करने से मिला क्या, ऐसा करने से एक चीज़ मिल गई कि 2 की पावर log ऑफ 3 base 2, ये रूट हट गया, और इनटू 1 अपॉन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 base 2। अब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 2 की पावर log ऑफ 3 base 2, इसको और इसकी होल पावर में लगा देता हूँ, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 base 2। ऐसा करने से अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिथम, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर में आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 base 2। अब आपको पता है रेसिप्रोकल करूंगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस 3 आ जाएगा और कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 2 base 3, ये बन गया। तो इस तरह की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रूव कर लेते हैं। अभी अपने पास चलो एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिर हम फ्री होते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x
फाइंड द वैल्यू ऑफ x log ऑफ बेस 5 की पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू log ऑफ 6 बेस 5 प्लस 1/2x। चलो इसको x फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमको क्या गिवन है? log ऑफ 5 की पावर 1/x प्लस 125 टू द बेस 5 इक्वल टू log ऑफ 6 बेस 5 प्लस 1/2x। सबसे पहले काम करते हैं, log वाले सारे टर्म को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि log का बेस इधर जाके और एक्सपोनेंशियल बेस बन जाएगा, तो हमें x मिल जाएगा एक तरफ। चलिए क्या करते हैं, ये आ गया log ऑफ 5 की पावर 1/x प्लस 125 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 6 बेस 5 इक्वल टू 1/2x। ये log a माइनस log b हो गया, प्रॉपर्टी लगा दूँ बेस a में तो log a अपॉन b हो जाएगा। ये हो गया आपका log ऑफ 5 टू दी पावर 1/x प्लस 125/6 बेस 5 इक्वल टू 1/2x। अब ये log का बेस है, इधर जाकर एक्सपोनेंशियल बेस बन जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिला 5 की पावर 1/x प्लस 125/6 इक्वल टू 5 की पावर 1 प्लस 1/2x। अब ये 6 को भी उधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू 6 इधर आया। अब इसको देखो, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, 5 की पावर 1 प्लस 1/2x, तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x लिख सकता हूँ। ये 6 तो इधर आ गया और इसको लिखा 5 इंटू 5 की पावर 1/2x, ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n को a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो a की पावर m प्लस n है, a की पावर m प्लस n है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब इसको आगे लिखता हूँ मैं, यहाँ से आगे ये हुआ 5 की पावर 1/x। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, 5 की पावर 1/2x और इंटू 2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1/x ही आ जाएगा, प्लस 125 इक्वल टू ये 6 5 जा 30 और 5 की पावर 1/2x। अब ध्यान दें, मैं लेट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, 5 की पावर 1/2x को y लेट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा y² प्लस 125 इक्वल टू 30y। ये हुआ y² माइनस 30y प्लस 125 इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 30 का। स्प्लिट कैसे करूँ? 25 और 5, तो ये हुआ y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 5, यही वैल्यू मिलेगी। अब y की वैल्यू, y क्या लेट किया था? 5 की पावर 1/2x इक्वल टू 25 का मतलब 5 की पावर 2। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 1/2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू मिल गई आपको 1/4, एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू यहाँ से y का मतलब 5 की पावर 1/2x इक्वल टू 5, ये 5 की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 1/2x इक्वल टू 1 है, देन x इक्वल टू 1/2 होगा। ये दो वैल्यू मिली। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग, आज जो हमने प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उस पर बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं हम लोग।